सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के टाइम पे किसी भी आप IBPS पीओ या SBI पीओ या RRB पीओ और भी कई सारे इंटरव्यूज में जब आप जाते हैं तो चेकलिस्ट क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपका काम खराब हो सकता है, आपको इंटरव्यू नहीं देने मिलेगा। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी। मैंने अभी तक IBPS पीओ, SBI पीओ, ECGC पीओ और भी कई सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं, तो उन इंटरव्यूज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और कौन कौन से मेरे पास नहीं थे तो भी काम चला, उस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आपका इंटरव्यू है उसका एडमिट कार्ड और उस पर फोटो अटैच्ड होनी चाहिए, उस पर क्रॉस साइन होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप नहीं ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेके जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जब भी किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कई सारे बच्चे डाउनलोड नहीं करते, तो वो आपके पास होना चाहिए। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास नहीं था, बट वहाँ पे जाके उनके पास सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, तो वो आपको आपकी फोटो कॉपी दे देते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं है, आप उनसे बोल सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया था साइट पे, तो वो आपको वही जो उनके पास अवेलेबल है उसकी फोटो कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, या फिर वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड या एम्प्लॉय ID। इन सब में से कुछ भी एक आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। प्रेफरेबली यही होता है कि आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए प्लस उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा आपका 10th क्लास का मार्कशीट इसमें काम करता है, तो 10th क्लास की मार्कशीट आप रख लीजिए। उसके साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। कई सारे स्कूल्स में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, तो उसकी जगह आप डिजी लॉकर ऐप से एक पासिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। आपके पास जो मार्कशीट होगी 10th क्लास की वो ओरिजिनल भी होनी चाहिए और एक फोटोकॉपी का सेट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ईयर वाइज भी हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी हो सकते हैं, या फिर एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। हर कॉलेज में अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, कोई ईयर वाइज देता है, कोई सेमेस्टर वाइज देता है, तो इसमें आपको पूरी की पूरी आपकी फ्रीडम रहती है। जिस टाइप का भी आपको मार्कशीट प्रोवाइड किया जाता है आपके कॉलेज से, वैसा मार्कशीट आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जानी है। इसके अलावा आपका प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिग्री नहीं बनी है अभी तक, तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रोविजनल बनवा लीजिए आप अपने कॉलेज में बोल के, और अगर प्रोविजनल भी नहीं बना रहे हैं तो आप उनको बोल दीजिए डिग्री अप्लाई करने का एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म भर लीजिए और उसकी रिसीट ले जाइए कि मैंने अप्लाई कर दिया है, डिग्री बन के आ जाएगी, और मैं आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ये एफिडेविट वो ले लेते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अरेंज नहीं भी हो पाता है तो आप आराम से एफिडेविट पे साइन कर दीजिएगा, और जो भी आपकी रिसीट है, आपने क्योंकि अप्लाई किया होगा डिग्री के लिए, तो वो रिसीट आपको जरूर ले जानी है, क्योंकि उनके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि आपने अप्लाई किया है। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, या आपने कोई मास्टर्स किया हुआ है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट कहीं भी लिखी नहीं होती है, बट वो भी होनी चाहिए आपके पास, वो वहाँ पे चेक करते हैं। मार्कशीट होनी चाहिए आपकी 12th की और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कई सारे स्कूल्स में सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो अगेन डिजी लॉकर ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इसका भी आपका डेट होता है।
जो आपके नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कीजिए, उसमें लिखा रहता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस तारीख से पहले का होना चाहिए, तो वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि आपका उसी कास्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप ये नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप OBC के हैं लेकिन आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर करके आप एग्जाम देने गए हैं, आप इंटरव्यू देने गए, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आपने OBC की कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू देने गए और आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर वो जो फाइनेंशियल ईयर उन्होंने मांगा है उसका नहीं है, तो फिर आपको वो इंटरव्यू भी नहीं देने देते हैं। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर ध्यान से ले जाना है और जो कट ऑफ डेट आपको नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई है उसी डेट का ले जाना है। इसके अलावा आपके पास एक अगर कोई एक्सपीरियंस है आपको पुरानी जॉब का, तो वो सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। प्लस अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका NOC भी आपके पास होना चाहिए। NOC मतलब आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपका करंट एम्प्लॉयर जो है उसको आपके इस एग्जाम से, इस इंटरव्यू से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट जरूर से होना चाहिए। अब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने अपनी जॉब का जिक्र नहीं किया है तो आप NOC नहीं भी ले जाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको जरूर से ले जाना है, पर इंटरव्यू में आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन किया है कि आप सो एंड सो जॉब कर रहे हैं तो उसका NOC आपको लेके जाना पड़ेगा, कंपलसरी होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स NOC नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि उनको जो भी उनका करंट एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसकी फिजिकल कॉपी उन तक नहीं पहुंच पाई या कुछ भी ऐसा, तो आप प्रिंट लेके जा सकते हैं, आप मेल करवा सकते हैं या फिर कुछ हैंड रिटन डिक्लेरेशन टाइप का ले जा सकते हैं और वो आपको जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप ओरिजिनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट लिस्ट। इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले जाना होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल कंपल्सरीली ले जानी है और कौन सी चीज़ आप नहीं ले जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। एक फोल्डर ले सकते हैं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट गुम जाता है तो फिर उसको वापस से बनवाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए और बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।